तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं वो है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर कि ट्रेडिंग व्यू पे किस तरह से हम चार्ट्स को देख सकते हैं, कैसे चार्ट्स होते हैं वहाँ पे और कैसे हम उनको एनालाइज करते हैं, वो सारी चीज़ें। बेसिक ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करना हम सीखने वाले हैं आज। तो आपको जाना है गूगल पे, तो गूगल पे जाके सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू। यहाँ पे आपको सारे चार्ट्स मिलते हैं, के थ्रू आप सारे मार्केट्स को चेक कर सकते हो कि मार्केट में क्या मूव है, कैसा है, ये सारी चीज़ें। और जो है सबसे पहले आप चालू कर लेना, अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे कोई भी पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जैसे आपने लॉगिन किया उसके बाद थोड़ा लोड हो रहा है, हाँ, तो ये कुछ इस तरह से पेज आएगा, यहाँ पे आपके वॉच लिस्ट होंगे, यहाँ पे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ये सारी चीज़ें, तो ये हमको इससे कोई मतलब नहीं है। तो जैसे अकाउंट लॉगिन किया, यहाँ पे हमको आना है, सर्च करना है, लेट्स सपोज़ जो भी करेंसी पेयर हम ट्रेड करना चाहते हैं, तो गोल्ड हो गया, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, कोई भी चीज़। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए गोल्ड पे आता हूँ। यहाँ पे लॉन्च चार्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे गोल्ड का जो चार्ट है वो लॉन्च हो चुका है। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स, यहाँ पे कुछ ग्राफ और ये कुछ दिख रहा है। तो ये क्या-क्या चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। वो हम बंद कर देते हैं, को मतलब ओके। तो कोई भी चार्ट हो, ट्रेडिंग व्यू के अंदर ये जो वाई एक्सिस होता है, ठीक है? वाई एक्सिस पे जो नंबर्स दिख रहे हैं, जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये सारे ये जो मेरे ऊपर है, तो ये जो सारे नंबर्स है, ये होता है इनका एक्चुअल वैल्यू, यानी जो अभी उनका प्राइस चल रहा है, वो प्राइस। जैसे लेट्स सपोज़ गोल्ड तो आज संडे है तो बंद होगा, तो उसका प्राइस जो है 4338.765 इस रेंज में है, यहाँ पे रुका हुआ है। तो ये उसका प्राइस है, 1 गोल्ड का। ठीक है? और जो एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे हमको टाइम दिखता है। कौन-कौन से टाइम फ्रेम पे, यानी कितने बजे, कितना मूव आया, क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है? तो जब आपको चार्ट को छोटा करना है, कर्सर को यहाँ ले आओ और स्क्रॉल करो। और ये साइज़ में छोटा करना है हाइट में, तो यहाँ पे ले आओ नंबर्स के पास और यहाँ पे इसको स्क्रॉल ठीक है? ओके। अब ये जो ग्रीन कैंडल से यानी प्रॉफिट, रेड कैंडल यानी सेल साइड का ट्रेड है, ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता कि ग्रीन मतलब भी प्रॉफिट होता है, रेड मतलब भी प्रॉफिट होता है अगर जिसने सेल साइड की ट्रेड ली हो, ठीक है? अब इस पूरे ग्राफ के अंदर ये जितना भी आपको पूरा स्क्रीन दिख रहा है, इसके लेफ्ट साइड में ये जो दिख रहे हैं सारे आइकन्स, ये एक आइकन है, तो ये हो गया क्रॉस, डॉट, एरो, ये होता है हमारा ये जो कर्सर है, इस पे लेने के लिए। लेट्स सपोज़ मैं डॉट लेता हूँ, तो मुझे डॉट दिखेगा, ठीक है? डॉट दिख रहा है, ऐसा। अब मैं एरो लेता हूँ, तो मुझे एरो दिखेगा यहाँ पे ऐसा एरो, ठीक है? तो हम प्रेफ़र करते हैं यही क्रॉस रखने का, क्योंकि क्रॉस सिंपल होता है, प्रॉपर्ली हम इसको वो कर सकते हैं। उसके बाद आता है ये लाइन, स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे जो है हम ट्रेंड्स को मार्क करते हैं। अब लेट्स सपोज़ हम इसी ग्राफ को चेक करते हैं, तो ये जो ट्रेंड लाइन है, इस पे मैंने क्लिक किया, तो इस तरह से मैं लाइन्स को ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है? तो हमें किस-किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, वो मैं बताते रहता हूँ, तो आप भी वहाँ पे उसको स्टार मार्क कर लेना। एक हमको लगने वाला है ट्रेंड लाइन, हमने स्टार मार्क कर लिया। उसके बाद में हम ये रे है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमें फ़िलहाल कोई यूज़ नहीं है। जितना हम यूज़ करने वाले हैं हमारी ट्रेडिंग में, तो उतना ही यूज़ करते हैं, ठीक है? तो एक्सटेंडेड लाइन होती है, एक्सटेंडेड लाइन बेसिकली एक लाइन ऐसी है, तो हमने यहाँ से किया और ये इसके आगे से एक्सटेंड हो गई। फुल लाइन मतलब बोलते हैं जिसको, ठीक है? फिर जिसकी हमको कोई यूज़ नहीं है फ़िलहाल। अब हमको जो यूज़ है वो है हॉरिज़ॉन्टल लाइन का और हॉरिज़ॉन्टल रे का। अब हॉरिज़ॉन्टल लाइन क्या होती है? बेसिकली लाइन जो हम यहाँ से ऐसा हॉरिज़ॉन्टली ड्रॉ करते हैं। इसमें हमारा प्राइस मार्क हो जाता है और उसका लो, हाई जो भी हम उससे मार्क कर सकते हैं। हमको ये 1-2 चीज़ें लगती हैं। वर्टिकल लाइन कोई यूज़ नहीं है, पैरेलल लाइन्स का भी हमें फ़िलहाल के लिए कोई यूज़ नहीं है, ठीक है? ये सारी चीज़ें वेस्ट है। यहाँ से हमें बस 3 ही चीज़ चाहिए थी, ट्रेंड लाइन, हॉरिज़ॉन्टल रे। अगर आप हॉरिज़ॉन्टल लाइन ले ले तो लाइन ले लो या रे लेना है तो रे ले लो। दोनों में से कोई एक चीज़ ले लो, ठीक है? उसके बाद ये आता है बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, यानी जो लोग अपने-अपने स्किल्स लगाते हैं, अपने टेक्निक्स को टेस्ट करते हैं, तो उसके लिए होता है। ये होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जिसका यूज़ हम इसके लिए करते हैं कि लेट्स सपोज़ यहाँ से कोई प्राइस है, तो वो कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे आएगा, ये। तो मैं तो फिलहाल ये सबको कचरा मानता हूँ, क्योंकि इससे आपका बस नॉलेज और ज़्यादा बढ़ता है और उससे कुछ प्रॉफ़िट होता नहीं है, ठीक है? या कोई यूज़ का नहीं है वो चीज़, एकदम वेस्ट है। ये सारी चीज़ें देख रहे हो, सब वेस्ट है। यहाँ पे हमको कोई भी चीज़ें नहीं चाहिए।
क्योंकि चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे उतना ज़्यादा लॉस होगा, ठीक है? उसके बाद ये एक है एबीसीडी पैटर्न, साइबर पैटर्न, जिसको जो पैटर्न करना है वो हम जो जाने वाले हैं वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसको मार्क कर लेंगे। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो जिसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ उनका एक यहाँ पे ड्राइंग टूल बन रहा है। बेसिकली आप शॉप पे गए हो, आप शॉप पे जाके पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर ये सारी चीज़ें मँगा रहे हो। तो वो आपका टूल में आ जाता है। ये टूल बॉक्स है जिसके अंदर आपके सारे लाइक किए हुए टूल्स आते हैं। या ट्रायंगल पैटर्न, थ्री ड्राइव्स पैटर्न, ये सारे पैटर्न जो है हमें किसी काम के नहीं है। हम जिनका यूज़ करने वाले हैं, जो टेक्निक्स या जो स्ट्रैटेजीज़ हम लगाएँगे, उसमें हमको जो-जो चीज़ें रिक्वायर्ड है, हम वही वो चीज़ें सिलेक्ट करें। फिर लॉन्ग पोज़ीशन और शॉर्ट पोज़ीशन, ये दोनों क्या होती है? लॉन्ग पोज़ीशन यानी इन केस समझो मैं यहाँ पे कोई चीज़ बाय करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे लॉन्ग पोज़ीशन लगा दी, मैं इससे ट्रेस कर सकता हूँ कि मेरा जो शॉर्ट स्टॉप लॉस इतना रहना चाहिए और टारगेट जो है वो मैं इतना लेना चाहता हूँ, ठीक है? इस तरह से आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स इसका यूज़ करते हैं, ठीक है? फिर शॉर्ट पोज़ीशन आती है, लेट्स सपोज़ यहाँ पे मैं कोई एंट्री ले रहा हूँ, जो सेल साइड की एंट्री है। तो यहाँ पे मैं उसको ऐसे उल्टे डायरेक्शन में यानी कि सेल साइड पे, अगर मैं कोई ट्रेड ले रहा हूँ जो सेल साइड की है, तो वो इस तरह से होगी और बाय साइड की ट्रेड में मैं ये ऊपर वाली लगाऊँगा। मैंने इन दोनों को भी मार्क कर लिया है। उसके बाद जो है उसके बाद ये सारी चीज़ें हमारे कोई काम की नहीं है, सब ओवर हो जाता है। कि ये ब्रश है बेसिकली जिससे आप ड्रॉ कर सकते हो। तो आप लोगों को यहाँ पे शेप्स में आना है और रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है। रेक्टेंगल चाहिए आप लोगों को एक, उसके बाद एक एलिप्स चाहिए होगा, दैट्स इट। ये 2 ही चीज़, एलिप्स और रेक्टेंगल। एरो अगर चाहिए खुद से कुछ मार्क वगैरह करने के लिए तो कर सकते हो। टेक्स्ट है, टेक्स्ट में आते हैं तो टेक्स्ट में हमारे पास नोट्स है, प्राइस नोट, पेन, टेबल बना सकते हैं हम यहाँ पे। लेट्स सपोज़ मैं करके दिखा देता हूँ, कॉल आउट ऐसा। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। कि इस पॉइंट पे यहाँ पे अगर समझो मेरा प्राइस आता है, तो मैं क्या करने वाला हूँ सेल करने वाला हूँ, तो मैं इसमें लिख सकता हूँ, ठीक है? सेल। तो ये इस चीज़ के लिए होता है, इसका कोई यूज़ नहीं है, मतलब मैं यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है? उसके बाद एरोज़, सर्कल्स, बस ये हो गया। कमेंट्स पे आते हैं, अब आप कमेंट्स कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें, तो इनका भी कोई यूज़ नहीं है। इन केस आपको कुछ लिखना होगा तो ये टेक्स्ट बॉक्स का आप यूज़ करके इस तरह से टेक्स्ट को ऐसे लिख सकते हो, ठीक है? एक टेक्स्ट लिख देते हैं, ठीक है? ऐसा। अब कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हो, उसको अपने हिसाब से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। फिर ये इमोजीज़ है कुछ चैट्स में थोड़ा ये करने के लिए। समझो यहाँ पे आपने ये इमोजी डाल दिया, ये आपका यहाँ पे लॉल हो गया। आप यहाँ पे आए थे सेल साइड की ट्रेड लेने, लेट्स सपोज़ यही ट्रेड मैं लेने आया था यहाँ पे और मेरा यहाँ पे ऐसे हिट हो गया, तो मैं यहाँ पे हँस रहा हूँ। एक फ़नी टाइप में, इसका कुछ यूज़ है नहीं, बस ऐसे टाइम पास के लिए। फिर स्केल आता है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखोगे तो एक स्केल है, कि जिसके थ्रू मैं मेज़र कर सकता हूँ, तो मेरा कैंडल है वो कितना गया। तो ये हम ऐड नहीं करते, ये सिंपल होता है। अगर मैंने यहाँ पे गया, लेट्स सपोज़ मुझे देखना है कि ये जो कैंडल है बड़ी रेड वाली, ये कितने पिप्स का मूव किया है, कितना कैंडल में प्रॉफिट दिया। तो मैंने इस कैंडल को मार्क कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हो 2 कैंडल मार्क्ड है, क्योंकि 2 अलग-अलग सेपरेट चीज़ें हैं। अगर मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ सिंगल कैंडल पे, ये एक सिंगल कैंडल हो गई। तो इस सिंगल कैंडल ये यहाँ पे लिखा है 1.16 मिलियन डॉलर्स का यहाँ पे वॉल्यूम था। अगर मैं यहाँ पे अच्छा खासा लॉट लेता तो बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट, ठीक है? उसके बाद में ये कुछ है नहीं, ऐसे ही बस ब्लॉक्स वगैरह को मैग्नीफाइंग करने के लिए जो बड़ा कर देता है साइज़ को, तो वेस्ट है, ये कुछ काम की चीज़ नहीं है। उसके बाद ये भी कोई चीज़ की नहीं, ये जो है आई जो यहाँ पे बना हुआ है, ये बेसिकली हमारे जो ड्राइंग टूल्स है ये वाले, इनके लिए है। इनको मैं लॉक कर सकता हूँ, हाइड अनहाइड कर सकता हूँ। ग्राफ में जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे बनाऊँगा, इस आई के थ्रू मैं सभी चीज़ों को हटा सकता हूँ वन क्लिक में और इन सभी चीज़ों को वापस भी देख सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हमको यूज़ में आने वाली है। उसके बाद ये जो डिलीट है और ये स्टार पे बेसिकली आप अपने टूल्स है उसको हाइड कर सकते हो, दबाने पे टूल्स आ जाएँगे। अब इस पे बार-बार आने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तो आप बार-बार यहीं पे आओ, ये टूल्स का यूज़ करो। ऐसा। तो आपने यहाँ पे अपना एक टूल बार बना लिया है, ये वाला। अब जो भी आप करने वाले हो वो इस पे थ्रू करोगे, ठीक है? यहाँ पे ये, दिख रहा है ये? तो ये जो आपने टूल बार बनाया है, इसके थ्रू आप सारी चीज़ें करने वाले हो। कि आप अगर समझो कोई ट्रेड है, लेट्स सपोज़ हम इसी ट्रेड को चेक करें, ये वाली। इसका क्या रहने वाला है कि कब ये ट्रेड बढ़ेगी, कब ये ट्रेड कम होगा। तो
हम यहाँ पे एक ट्रेंड मार्क करेंगे ट्रेंड लाइन से कि यहाँ से जो है वो मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुई है। तो ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको ये फॉलो कर रहा है। उसके बाद एक और यहाँ पे देखें तो इधर से एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। इस रेंज में मार्केट चढ़ रहा है। अगर यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट देता है नीचे साइड, तो मैं नीचे साइड की ट्रेड ले लूँगा, यानी सेल साइड की ट्रेड ले लूँगा और इसका जो स्टॉप लॉस लगाऊँगा मैं वो मेरे यहाँ है। ऐसे यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे देखो तो मेरा अराउंड 300 पिप्स का जो है टारगेट हो रहा है और 87 पिप्स का मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है, हो गया। बस ये, और यहाँ पे कुछ होते हैं इंडिकेटर्स होते हैं और टाइम फ्रेम होते हैं। यहाँ पे आपको आके टाइम फ्रेम्स को सेट करना है। ठीक है, तो मैं इसको एक क्लियर कर देता हूँ। तो ये जो है प्लस का आइकन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप सिम्बॉल्स को कंपेयर कर सकते हो, यहाँ पे नहीं, यहाँ जो डी दिख रहा है आपको, डी, ये डी पे आप जैसे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कितने सेकंड्स, कितना टाइम, कितने दिन का चार्ट आपको देखना है। तो हम जो मार्क करने वाले हैं, हम मार्क करने वाले एक होगा 1 मिनट, 1 मिनट का जो चार्ट है उसके ऊपर हम एक स्टार मार्क कर लेते हैं। फिर होगा 15 मिनट्स, देन 1 आवर का चार्ट, और बाकी पूरे पूरे दिन का करना है तो एक दिन का करके या 1 वीक का करो तो आपको ट्रेंड पता चल जाता है। तो 1 आवर, 15 मिनट्स एंड 1 मिनट्स, और 1 सेकंड का भी देखना है तो ये भी चलो मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो है ये आ गया है, ये आ गया आपका 1 सेकंड का, कि हर एक सेकंड में जो आपका चार्ट है वो कितना मूव कर रहा है। ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे आप उससे देख सकते हो कि आपका जो चार्ट है वो 1 मिनट में कितना मूव कर रहा है। ठीक है, हर एक सेकंड में वो चार्ट मूव होगा। फिर 15 मिनट्स, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। फिर हर एक कैंडल, अब ये टाइम फ्रेम, ये जो कैंडल बन रही है, ये ये कैंडल, ये कब स्टार्ट हुई, जब ये स्टार्ट होगी और ये जब क्लोज होगी तो उसके बीच में इतना टाइम होगा। लेट सपोज अगर ये कैंडल क्लोज हो गई और ये वाली कैंडल बनी, तो जब ये कैंडल बन रही है उस वक्त का टाइम, वहां से लेके 15 मिनट तक ये कैंडल चलती रहेगी, ऊपर नीचे होता रहेगा, जैसे बायर्स और सेलर्स इसमें आएंगे। और जैसे ये कैंडल क्लोज होगी, कितने मिनट में क्लोज होने वाली है, 15 मिनट में। 1 आवर का देखेंगे तो ये जो सारी कैंडल्स है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे है। ठीक है, और ये वीकली टाइम फ्रेम पे है, 1 वीक पे। ठीक है, तो हम बेसिकली 1 मिनट ना करके इसको कर लेते हैं 5 मिनट्स का। सेकंड का तो बस आपके लिए है, 5 मिनट्स का कर दो, 1 मिनट का हटा दो। 1 सेकंड का आपको देखना है तो देख सकते हो कि हर एक सेकंड में कितना मूव हो रहा है। ये फटाफट मूव होता है, तो इसमें बेसिकली कोई ट्रेड करता नहीं है, ये बस ऐसे ही देखने के लिए। 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये दो चीज पे देखना है। और 1 आवर की जगह पे हम कर लेते हैं 4 आवर। 4 आवर का टाइम फ्रेम बहुत बेस्ट होता है। 1, 5, 15, 4 आवर्स, 1 आवर्स एंड 1 वीक। अब यहाँ पे जो आता है, ये जो सिंबल है ये क्या होता है, यहाँ पे आप ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है इसको आप रिप्रेजेंट करते हो। 10 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन कर, तो ये जो है यहाँ पे ये बेसिकली रहता है कि आप अपने एक चार्ट्स को किस तरह देखना चाहते हो, हॉलो में देखना चाहते हो कि कैंडल्स में देखना चाहते हो, या बार्स में देखना चाहते हो, या फिर लाइन में देखोगे एक लाइन। ये सब कोई काम का है नहीं। बेसिकली हम ज्यादा करके कैंडल्स पे जाएंगे, तो इसको पिन कर लेना, स्टार मार्क कर लो, तो आपके ये सारे टूल्स है जो आपको प्रॉपरली मिल गए। अब एक इंडिकेटर्स आते हैं। इंडिकेटर बेसिकली आपको बताते हैं कि यहाँ पे कितना वॉल्यूम है या कैसा है। तो हम जो इंडिकेटर यूज करने वाले हैं वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम जो इंडिकेटर होने वाला है वो ये वॉल्यूम इंडिकेटर, तो आप पिन कर लो। जैसे आप इस इंडिकेटर पे क्लिक करोगे तो वॉल्यूम आपकी चार्ट में लग जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है, ये जो नीचे का दिख रहा है ये ग्राफ, ये नीचे वाला ग्राफ, ये ग्राफ होता है हमारा बेसिकली वॉल्यूम। तो जो बताता है कि इस वक्त इस टाइम फ्रेम में कितने लोग हैं। इनका भी एक रिलेशन होता है कि अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम ऊपर जा रहा है तो आगे तुम ट्रेड ऊपर की लोगे या नीचे की लोगे, ये सारी चीजें होती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी हम ट्रेडिंग व्यू को देख रहे हैं तो उसको अच्छे से समझ लेते हैं। उसके बाद जो है आगे की वीडियो में हम इसको भी सीखेंगे किस तरह से ये चीजें काम करती है। ठीक है, के बाद ये जो हमने, अच्छा अब जो हमने टूल्स बनाए उन टूल्स को चेक करते हैं। ये ट्रेंड लाइन थी, क्योंकि हम ट्रेंड मार्क करने के लिए ऐसे यूज कर लेते हैं। उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको बेसिकली हम बताते हैं कि ये यहाँ पे क्लिक होके मार्केट ऊपर जा रही है, ये भी सेम चीज है।
उसके बाद ये हेड एंड शोल्डर एक पैटर्न होता है जहाँ से बताते हो कि यहाँ से मार्केट लेफ्ट शोल्डर, ये यहाँ पे इसका राइट शोल्डर एंड देन हम जो यहाँ पे लेते हैं, तो ये इसका राइट शोल्डर इस तरह से। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है। ये एक एम शेप का पैटर्न होता है, कुछ ऐसा। तो इसके ब्रेकआउट के बाद हम देखते हैं कि नीचे जाने वाला है कि ऊपर जाने वाला है। ये मैं बताऊँगा आगे डिटेल में तब। फिर ये है हमारे पुट और शॉर्ट पोजीशन के लिए। यहाँ से हमको मार्केट जो हमारा ऊपर जाना चाहिए, नीचे ये किया था मैंने। ये सेल साइड के लिए है कि सेल साइड की जब हम ट्रेड लेंगे तो इसका यूज़ करेंगे। फिर ये रेक्टेंगल है, ये हम ऑर्डर ब्लॉक बनाने के लिए यूज़ करते हैं इस तरह से। इस रेंज पे मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को क्लियर करता हूँ। अब अगर हम देखें ऑर्डर ब्लॉक, तो यहाँ पे मैं ब्लॉक बनाता हूँ, तो मार्केट जो है इस ब्लॉक पे आके फिर ऊपर जा रहा है। तो जो भी अगर मैं यहाँ पे सेल साइड की ट्रेड लूँगा, तो वो मैं ट्रेड इस तरह से लेने वाला हूँ। यहाँ पे होगा मेरा प्रॉफिट इस ऑर्डर ब्लॉक तक होगा और ये यहाँ पे। अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है तो डेफिनिटली वो इस बॉक्स तक तो गिरेगा ही। तो मैं एक्सटेंड करूँगा जिस तरह, ऐसे, ठीक है? फिर ये ओवल शेप है, मतलब बताता है कि ये रीजन ऐसा, हम रीजन मार्क करते हैं इसके थ्रू। ये जो है टॉप रीजन है, यहाँ से जो मार्केट है हमारी और ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी। तो बेसिकली ये हमारे टूल्स हो गए। ब्रश को हमको ऐड करना है तो हम ब्रश ऐड कर लेते हैं। का टेक्स्ट वाला इसको ऐड कर लेते हैं, टेक्स्ट थोड़ा हमारे काम की चीज़ है। बस ये इतने चीज़ें हैं, ये आपको अपने ट्रेडिंग व्यू में अपने एप्लीकेशन में आप सेट करके रख लो। तो इसको आप अपने मोबाइल डिवाइस से भी कर सकते हो, ट्रेडिंग व्यू करके आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा और उसको आप डाउनलोड करना प्ले स्टोर से जाके और फिर अपना अकाउंट बना के उस पे सेट, ठीक है? और बेसिकली इसका हम यूज़ सिर्फ़ चार्ट एनालाइज़ और पैटर्न एनालिसिस के लिए ही करते हैं, ज़्यादा कुछ। तो अब यहाँ पे जो है एक चीज़ और है, यहाँ पे आप इसको अगर नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपको अपने ब्रोकर्स दिखते हैं जिसके थ्रू आप ट्रेड करना चाहते हो। तो कुछ इंडियन ब्रोकर्स यहाँ पे है और ये है पेपर ट्रेडिंग जिसमें हम इस सीरीज़ के अंदर ट्रेड करने वाले हैं। लेट्स सपोज़ मैं क्लिक करता हूँ पेपर ट्रेडिंग पे। पेपर ट्रेडिंग क्या होती है कि फेक मनी से हम ट्रेड करते हैं। कनेक्ट किया, ये मेरा आ गया। मेरा अकाउंट बैलेंस अब देखो यहाँ पे है $1,00,000 का। अब मैं जो भी चीज़ें सेल कर रहा हूँ या बाय कर रहा हूँ तो इस पैसे से होगी। ये ओरिजिनल पैसे नहीं होते, इससे आपके जो भी प्रॉफिट्स है, लॉसेस हैं, वो सारे यहीं पे आपको शो होंगे जिससे कि आप एक टेक मनी से ट्राई कर सकते हो कि किस तरह से हम ट्रेड्स को एग्ज़ीक्यूट करते हैं और फिर लास्ट में जैसे आप सीख जाओ, फिर एक अच्छे खासे क्वांटिटी में पैसे लगाओ और फिर उससे हम प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक है? या तो अब ये जो है ये एक्सटेंड कर देता है आपको फुल स्क्रीन पे ग्राफ दिखाने के लिए। यहाँ पे जो कैमरा का साइन है ये आपका एक इस इमेज का स्क्रीनशॉट ले लेता है जिसको आप चैट जीपीटी पे जाके या कोई भी एआई पे जाके वो इमेज अपलोड करके चार्ट्स के एनालिसिस ले सकते हो। ठीक है? बस यही सारी चीज़ें हैं जो ट्रेडिंग व्यू के बारे में जाननी चाहिए। उसके बाद में ये जो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब से कोई मतलब नहीं है। तो लेफ्ट साइड में अपना तुमने टूल बार बना लिया, अब इस ग्राफ को देखो और इस टूल बार का यूज़ करके चार्ट्स एनालाइज़ करो, उस वैल्यूज़ पे अपने ब्रोकर के थ्रू एंटर करना होता है। वो भी कैसे करते हो सारी चीज़ें मैं एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अभी तक वीडियो देख लिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।